कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अगर कोई बाहर जा रहा हो तो ये पूछने की क्या जरूरत है कि कहाँ जा रहा है? फिर जब भी आप बाहर जाते हो तो क्या ऑटो वाला नहीं पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद बस का कंडक्टर नहीं पूछता कि आप कहाँ जाओगे? हो गया बेटा, तुमसे और तुम्हारी बातों से तो जीतना ही मुश्किल है। ला 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 ला, ला मैं कहाँ जा रहा हूँ? अब क्या ये सब तुम्हें बताना पड़ेगा? बेटा, मैं ऐसे ही थोड़ा टहलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मत जाओ। मैडम, मैं कार से नहीं जा रहा हूँ, जस्ट वॉकिंग। उसमें क्या है, मैं भी वॉक करूँगी। ठीक है, आओ चलो। आ रहा है। शांभवी, बाहर बहुत ठंड है, कहीं मत जाना तुम। सुन लिया ना? अब क्या करें पापा? अब क्या करें? मैं बाहर जाऊंगा और तुम घर पे रहो। नहीं 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 नहीं, आप और मैं मिलके दोनों खेल खेलेंगे। प्लीज पापा, बेटा। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हें खेलना ही है ना? चलो। अरे बाप रे, अरे कहाँ गया? अरे क्या हुआ? इसे क्यों फोड़ दिया? हवा से गिर गया। हवा से कैसे गिर सकता है? पता नहीं कैसे गिरा। आजा। आजा, आजा। तू आजा। अच्छा तो छोड़िए ना, मैं साफ कर देता हूँ। आप जाइए। तूने उसे बचा लिया ना? देख तेरा क्या हाल करती हूँ। मार डालूंगी तुझे, बच नहीं सकता मुझसे। रावण सर। बोलो शिव कुमार। आपके घर पर ही हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। बोलो शिव कुमार, पेमेंट कैसे लोगे? आधा अभी और आधा काम होने के बाद लोगे? कैश चाहिए या किसी और के नाम से ट्रांसफर कर दूं? या कोई साइट या प्रॉपर्टी चाहिए तो बता सकते हो। अभी तो मैं काम करूंगा या नहीं ये भी नहीं बोला, और आप कैश और प्रॉपर्टी लेने की बातें कर रहे हैं। शिव कुमार, मैंने बहुत से बिजनेस किए हैं, मुझे इतना भी समझ नहीं आएगा क्या? तुम्हें मेरा काम नहीं करना होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। अब अगर तुम यहाँ अपने पैरों पर चलकर आए हो तो मुझे इतना भी समझ नहीं आएगा। मतलब साफ है कि तुम मेरा काम करोगे। आपको बहुत नॉलेज है, फिर आप शिवगामी का बिजनेस क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप अपने ही बिजनेस पे फोकस करके उसे आगे क्यों नहीं ले जाते? शिव कुमार, शिव कुमार, शिव कुमार, बिजनेस एक तरह से युद्ध का मैदान है।
जब दुश्मन कमजोर पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी ग्रोथ के लिए अपने कंपेटिटर का सफाया करते रहना चाहिए। तभी जाकर सारा काम हमारे पास आएगा और हम सबसे आगे रह सकते हैं। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हर जगह ऐसा ही होता है। वैसे शिव कुमार, क्या तुम आर्नोल्ड को जानते हो? पता है सर, वो हॉलीवुड का हीरो है। उससे पहले वो एक बॉडी बिल्डर था। स्टेज पर पोज देते वक्त वो अपने कंपेटिटर को हंसा दिया करता था, जिस वजह से वो ठीक से पोज नहीं दे पाते थे और इस तरह से वो जीत जाता था। वैसे ही बिजनेस में अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनका ध्यान भटका देना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यही करते हैं, बस कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मेन टॉपिक पर आते हैं, बैठ जाओ। देवी शांभवी ग्रुप ऑफ कंपनीज की पिछले 6 महीने की रेवेन्यू डिटेल्स कब मिलेगी मुझे? मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए सर। ये बहुत सीक्रेट रखने वाली चीज है, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए और मैं भी इस मामले में किसी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, तुम 2 दिन ले लो, लेकिन 2 दिन होने के बाद मुझे डिटेल्स मिल जानी चाहिए। पहले दिन मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। उसके बाद 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम जिसके नाम करने को कहोगे उसके नाम पर रजिस्टर मैं कर दूंगा। ठीक है ना? अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो आज ही 50 लाख कैश ले जाओ। डिटेल्स देने के बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी करवा दूंगा। नहीं सर, भरोसा है। इल्लीगल काम करने वाले लोग सुना है पैसों के मामले में कभी धोखाधड़ी नहीं करते। बिल्कुल सही समझे। ठीक है, तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, अब जाओ। कोई भी बात हो तो कॉल करना, बाकी मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। ठीक है सर। शिवगामी, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। ओहो, ई क्या बाप बेटी मिलकर डरावनी फिल्म देख रहे हैं का? हम डरते नहीं हैं, इसीलिए देख रहे हैं। क्यों, तुम्हें देखने में डर लगता है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा मालिक, मैं तो भूतों के साथ पार्टी भी कर चुका हूँ। ओह, ठीक है, बैठो। ये अपने आप कैसे आ गया यहाँ? भूत। You're the monster. Can you help me? हे, तुम तो खुद भूत की तरह बन गए हो। क्यों, इतनी जल्दी डर गए क्या? अरे मुझे कैसा डर, मैं तो बस कॉमेडी कर रहा था। ओह, मैं जाकर सोता हूँ मालिक। हे, चुपचाप बैठो। Janice says she's seen your daughter. My daughter has been dead for a very long time. From a so early age. हे रंगप्पा, हे रंगप्पा,
देख ली बहादुर तुम्हारी। चलो जाकर सो जाओ। क्या है, मैं बहादुर तो बहादुर, लेकिन आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ठीक है मालिक, गुड नाइट। सुबह जिंदा रहा तो गुड मॉर्निंग बोलूंगा। ठीक है भगवान, आराम से सोने की सोचता हूँ तो भूत की फिल्म लगाकर बैठ जाते हैं। नींद नहीं आ रही है, इसलिए बाहर आना पड़ा मुझे। रंगप्पा, रंगप्पा, कौन, मैं? हाँ तुम ही, आओ। हे, बाहर आओ। इसे मैंने देवी की मूर्ति को घर से बाहर निकालने के लिए बुलाया था। आते ही बेहोश हो गया। छे! अब मैं ही कुछ करती हूँ। कोई तो थोड़ी देर पहले बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। कोई भी डरावनी फिल्म लगा दो, मैं देख लूंगी। अब क्या हुआ बेटा? मुझे कोई डर नहीं है, मैं आपको चेक कर रही थी। ओ Sister is coming after me. अब क्या हो गया? फिर से चेक कर रही थी क्या? बेटा, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है बेटा। दुनिया में चारों तरफ फैली हुई जो बुराई है ना, यही असली भूत प्रेत है। और जो अच्छाई है ना, वही भगवान है। बाकी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब झूठ है। टीवी है। कितनी डरपोक हो तुम। ओह, तो फिर इतने बड़े घर में अकेले रह सकते हैं क्या? रह सकता हूँ, इसमें क्या है? हमारे रंगप्पा नहीं रहते क्या? ओह, उन्हें एक तो सुनाई नहीं देता और उनकी याददाश्त भी ठीक नहीं है। भूत अगर आ भी गया, कौन हो तुम पूछकर वापस भेज देंगे। बेटा, तुम देखती रहो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। मैं भी आती हूँ प्लीज। अरे बेटा, मैं वॉशरूम जा रहा जा। हूँ, मॉल में शॉपिंग करने नहीं जा रहा। तो चेंज करके जाइए कुछ अच्छा सा। क्यों, डर लग रहा है? नहीं 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 नहीं, वो मजा नहीं आ रहा है ना, इसलिए बोर हो रही हूँ। ओह, तो ये बात है। ये ठीक है ना? जाओ जाओ।
कौन है? दरवाजा खोलो। रंगप्पा। शिवगामी, शिवगामी, भैरवी। पापा अब तक नहीं आए। पापा, पापा। 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 अशोक, क्या हुआ अशोक? अशोक, अशोक। पापा, पापा। अशोक, अशोक, दरवाजा खोलो अशोक। अशोक, दरवाजा खोलो अशोक। पापा, अशोक, प्लीज दरवाजा खोलो पापा। पापा, क्या हुआ पापा? कुछ तो बोलो। अशोक, प्लीज पापा, बाहर आ जाओ। दरवाजा खोलो अशोक। Oh my God! पापा। अशोक, are you okay? I'm all right. बेटा, बेटा क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं ठीक हूँ। आओ, आओ पापा। केयरफुल, केयरफुल। आओ, बैठो। राधा, थोड़ा पानी लेकर आओ, जाओ। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। इट्स ओके बेटा, आई एम ऑलराइट। सब कुछ ठीक है।
बलून ले लो, बलून। बलून ले लो, बलून। बलून ले लो, बलून। बच्चों के लिए हर कलर के बलून जो चाहिए ले लो, हर कलर के हैं। व्हाइट कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर। बलून ले लो, बलून। रंगी बिरंगी गुब्बारे, हर कलर के बलून। रंग बिरंगे गुब्बारे, हर कलर के बलून। बच्चों ले लो बलून, रंग बिरंगे गुब्बारे। पापा, मुझे वो बलून चाहिए। हाँ, हर कलर के बलून चाहिए तो आइए ले जाइए। बलून चाहिए? चलो दिलाता हूँ। कितने बलून्स चाहिए तुम्हें? बहुत सारे चाहिए। कौन कौन से चाहिए बेटा? मुझे वो और ये सब चाहिए। दे दो भाई। ये लो बच्चा। कितना हो गया भाई? कुछ भी दे दो सर। कुछ भी क्या होता है? 2 पैसे कमाने के लिए निकलो या दान करने? कितना हुआ बोलो ना। 20 रुपए दे दो सर। हाँ? इतने बलून्स का बस 20 रुपए ही हुआ? सच में? अरे सर जी, तो फिर आप 50 रुपए दे दीजिए। अरे क्या बात करते हो? ये लो। बलून अच्छा है ना? खुश हो ना? यस। आओ। तुम यहीं पर खेलो, मैं अंदर जाकर आता हूँ। ऐसा घटिया काम करने वाला कौन है ये मुझे अच्छे से पता है, और ऐसा घटिया काम करने वाले लोग हमेशा घटिया बनकर ही रह जाते हैं। उसे लगा होगा कि वो ये सब करेगा तो मैं डर जाऊंगी ना, लेकिन उसे अभी पता नहीं है मेरे भाई ने मेरी परवरिश किस तरह की है। प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन हिम्मत से उसका मुकाबला करने की ताकत है मेरे अंदर। इसीलिए कोई भी टेंशन हो, मेरा बीपी 140 के पार नहीं जाता, और नॉर्मल है तो 120 के नीचे नहीं उतरता। ये उस घटिया आदमी से कह दो। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। लग रहा है किसी टेंशन में हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है बताओगी तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके। बोलो मीनानाथ, कोई अच्छी खबर है क्या? अरे आपको क्या बुरी खबर सुननी है? मैं तो अच्छी खबर ही बोलने वाला था। सोचा था कि यहाँ अशोक की डेड बॉडी मिलेगी, लेकिन वो तो यहाँ एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज, और बॉडी दिखा रहा है, बॉडी। सोचा था कि हार्ट अटैक से मर जाएगा, लेकिन उसने जो खाया उसे हजम करने के लिए वो तो जिम कर रहा है जी। फिर वो बाबा उस भूतनी के बारे में इतने डींगे क्यों हाँक रहा था? वो भूतनी नहीं है,
सीसीटीवी कैमरा है। वो घर वालों को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। उस बाबा ने आपको बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया है। उसे 3 टाइम का खाना और सोने के लिए बढ़िया सी जगह चाहिए थी, इसीलिए वो घुसा हुआ है। वो वहां ऐश कर रहा है और आपने मुझे यहाँ डाल दिया है। मैं रोज यहाँ एक नया आदमी बनकर घूम रहा हूँ। मुझसे ये सब करवाने का भला आपको किसने आइडिया दिया है? कौन है वो पुण्यात्मा? वो बस बसप्पा है। उस बस बसप्पा का तो मैं सर ही फोड़ दूंगा। उसे अभी पता नहीं है कि मैं ही सबसे बड़ा भूत हूँ। वो मेरे साथ ही खेल खेल रहा है। मैं भी देखता हूँ वो कब तक खेल खेलता है। अगर सर घूम गया तो उसे और उसके परिवार को शमशान भेज दूंगा मैं। तुम वहीं रहो और वो क्या क्या कर रहा है मुझे अपडेट देते रहो। वैसे वहाँ भूतनी के होने का कोई निशान मिला? कहाँ है भूतनी? यहाँ कुछ भी नहीं है। बच्ची बाहर अकेले खेल रही है और वो अशोक मजे से जिम कर रहा है। सब लोग अपना अपना काम आराम से कर रहे हैं। ठीक है, मैं उस ढोंगी बाबा की खबर लेता हूँ। तुम वहीं रहो और वो क्या क्या करता है उसकी अपडेट मुझे दो। ठीक है ना? ठीक है बॉस, समझ गया। इतना ही काम है ना, करूंगा। बलून ले लो, बलून। बच्चों के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। बस बेटा, खुश रहो। आइए गुरुजी। मालकिन, मालकिन, गुरुजी आ गए। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। पहले तुम करो। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव।
ये बताइए, पति पत्नी दोनों अक्सर एक साथ पैर छूते हैं ना? हाँ बेटा, दोनों एक साथ पैर छुएंगे तो बहुत यश मिलता है। गुरुजी कह रहे हैं ना, पति पत्नी एक साथ गुरुजी के पैर छुएंगे तो अच्छा होता है। बहुत अच्छा। बेटा, क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं? जाकर गुरुजी के पैर छुइए। मम्मी, आप क्या देख रही हो? गुरुजी के पैर छुओ। हाँ। सदा सुखी रहो तुम। लो बेटा प्रसाद। उठो उठो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छी बुद्धि दे। पैरों में नहीं, पैरों के साइड में गिरा। देखिए, इस घर का वातावरण ठीक नहीं लग रहा है। घर के बाहर कोई दुष्ट शक्ति मंडरा रही है, इसके संकेत मिल रहे हैं। घर के अंदर देवी का वास है, जिससे शांति है। लेकिन बाहर दुष्ट शक्ति मौजूद है। तो यहां वो आपको तकलीफ पहुंचा सकती है, ऐसा लगता है। लेकिन गुरुजी, मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। नहीं मालिक, इस घर में कोई तो दुष्ट शक्ति जरूर है। ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति है यहाँ? तुमने देखा है उसे? नहीं मालिक। मालकिन, गुरुजी जो कह रहे हैं वो सच है। कल जब मैं आ रही थी तो मुझे भी यहाँ कुछ अजीब लगा था। देखो, जब तक मैं बाहर जाकर वापस घर में ना आ जाऊं, तब तक कोई भी घर से बाहर मत जाओ। मैं एक प्राण रक्षा का कवच सिद्ध करके ले आऊंगा। उसे आप पहन लेना। उसके बाद आपको किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, आप प्राण रक्षा का कवच ले आइए, हम सब उसे पहन लेंगे। अरे मम्मी, पापा को डर नहीं लग रहा है और आप डर रही हो। चुप बैठो, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। जाने दो बेटा, बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं होगी।
इस बच्ची को देखकर मुझे तो मेरा बचपन याद आ रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। खुश रहो। आप सब होशियार रहना। हाँ, नमस्ते। चलता हूँ। What is this nonsense? रक्षा कवच पहनो, पूजा करो, हवन करो। क्या है ये सब? अरे जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, उस भूत भगवान को क्यों माने हम? नॉनसेंस। अच्छा, क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान होते नहीं है ना? ऑफ कोर्स। इंसान के जन्म लेने के बाद उसे कैसे रहना है और उसे जीने के लिए क्या क्या चाहिए, उसकी खोज खुद इंसान ने ही की है ना। आप ये किस आधार पर कह सकते हैं? जैसे कि एरोप्लेन, इसका आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। सी, आदमी ही था ना। करेक्ट। प्लेन को इंसान ने ही बनाया है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर ही, इस आधार पर ही इंसान ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। लेकिन उन पक्षियों को उड़ने लायक किसने बनाया? शॉक, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की? हाँ, आपके हिसाब से विलियम गिलबर्ट, माइकल फैराडे, विलियम फ्रैंकलिन, आई एम राइट? लेकिन उनकी खोज से पहले भी वो पावर तो थी ही ना। जब बिजली कड़कती है तो उसमें पावर होती है। उसी बिजली के कड़कने के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। ये पृथ्वी, आग, वायु, आकाश, जल, इन सब की रचना आखिर किसने की है? ओके, आपके कहने पर आती हूँ। अब ये नाव और शिप, अब इन्हें बनाने वाले भी इंसान ही है ना। देखिए, पानी के आधार पर नाव का आविष्कार हुआ। इंसान की बनाई चीजों के बिना इंसान जी तो सकता है, लेकिन इन पंच तत्वों के बिना जीना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी मिट्टी से भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान के पास ले गया और उसने कहा, भगवान तुम सबकी रचना करते हो, लेकिन ये देखो, मैंने मिट्टी से आपकी ही रचना कर दी, तो मैं ही महान हूं ना। तो फिर भगवान उससे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है कि तुमने मेरी रचना की है, लेकिन रचना करने के लिए तुमने जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया है, उसकी रचना किसने की है? उस वक्त उस आदमी के पास कोई भी जवाब नहीं था, आपकी ही तरह। मिस्टर अशोक, आप ये जो प्लेन वेन की बातें कर रहे हैं ना, वही प्लेन हजारों साल पहले त्रेता युग में रावण के पास थी, जिसे हम पुष्पक विमान कहते हैं। भगवान मतलब आस्था, भगवान मतलब डर, भगवान मतलब भक्ति। ओवरऑल कहा जाए तो भगवान ही सब कुछ है और सब कुछ
यहाँ उसी का बनाया हुआ है। आपको जो दिखाई दे उसी का कुछ सेंस है, जो ना दिखाई दे वो नॉनसेंस है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नमस्ते सर। आओ शिव कुमार, बैठो। क्या हुआ, आज सुबह सुबह ही आ गए? मैं जब एक बार प्रॉमिस कर देता हूँ तो उस काम के लिए 1 मिनट भी वेट नहीं करता। देवी शांभवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में आपने पूछा था, वही लेकर आया हूँ। सारी डिटेल्स इस हार्ड डिस्क में है। परफेक्ट। मुझे जो चाहिए था आप बिल्कुल वही डिटेल्स लेकर आए हो। आप जैसे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है शिव कुमार। अब तक न जाने कितने करोड़ कमा चुके होते तुम। अब देखो ना, उस शिवकामी के पास महीने की सैलरी के लिए घर खर्च और राशन के लिए भाग दौड़ कर रहे थे तुम। तुम्हारी तो रेंज ही अलग है शिव कुमार। सच कहूं तो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पता ही नहीं है। सर, जैसी हमारी काबिलियत होती है वैसी ही हमारी लाइफस्टाइल होती है। एक कहानी सुनाता हूं, सुनोगे? हाँ, एक बाप अपने बेटे को घड़ी देता है। ये कहकर कि ये हमारे परदादा की घड़ी है, इसे कहीं बेच दो। वो लड़का जाता है और घड़ी बेचने की कोशिश करता है। वो एक दुकान में जाता है, लेकिन दुकानदार उसे देखकर कहता है, ये तो बहुत पुरानी घड़ी है, बहुत स्क्रैचेस है इस पर। घड़ी पुरानी थी तो वो उसे गिरवी रखने की सोचता है। वो दुकान पर जाकर कहता है कि इस घड़ी को आप गिरवी रख लीजिए। दुकानदार उससे कहता है, मैं इसको गिरवी रखकर सिर्फ 1000 रुपए ही दे सकता हूं। उसके बाद वो लड़का उस घड़ी को लेकर एक म्यूजियम में चला गया। म्यूजियम वाले ने उस घड़ी को देखकर कहा, अरे ये घड़ी तो 100-150 साल पुरानी है, बहुत ही रेयर मॉडल है। हम आपको इसके 35 लाख दे सकते हैं। शिव कुमार, अब आप जरा सोचिए, वही घड़ी है। एक ने कहा, ये घड़ी तो बहुत पुरानी है, इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं।
इसलिए मैं इसके सिर्फ 1,000 रुपए ही दे सकता हूं, और दूसरे ने 35 लाख कीमत आंकी उस घड़ी की। अगर कोई चीज सही जगह पर ना हो तो उसकी वैल्यू घट जाती है। तुम्हारा भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक उस घड़ी की तरह। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ रहना है, इस रावण के पास या शिवगामी के पास। सर, आपकी ये बातें सुनकर मुझे अब अपने आप पर विश्वास होने लगा है। आपका तरीका मुझे अच्छा लगा। अब मेरे साथ जुड़ गए हो ना, बाकी सब छोड़ दो और आराम करो। ये बताओ, पैसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? मैं आपको एक अकाउंट नंबर दूंगा, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और प्लॉट? वो मेरी वाइफ के नाम पर रजिस्टर करवा दीजिए। डिटेल्स मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, अब मैं हूं तो सब हो जाएगा। तुम जा सकते हो। ओके सर।